तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एनसीईआरटी कक्षा 10 में। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं पद से जो निर्धारित होते हैं पाठ्यक्रम उस गद्यांश पर जो आधारित प्रश्न हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो हाई स्कूल में है आपको कितने कितने नंबर का ये पदार्थ देखने को मिलेगा। तो यहाँ अगर इस प्रश्न के अंतर्गत पाठ्यक्रम के गद्य खंड के उद्धृत दो गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि आपको एक गद्यांश दिया होगा, 2 गद्यांश देंगे, उनमें से कोई सा भी आपको एक करना होगा। उनमें से आपको 3 क्वेश्चन देखने को वहाँ मिलेंगे। ये प्रश्न संदर्भ उसके रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं तत्परक प्रश्नों के रूप में पूछा जाएगा। इसका मतलब है आपको एक तो संदर्भ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तथा एक रेखा खींच दी जाएगी, यानी कि रेखांकित कर दी जाएगी। आपको उसकी व्याख्या बतानी है तथा कह रहा है उस तथ्य पर प्रश्नों पर, यानी कि तत्परक। इसका मतलब है कि उसी जो आपके पास प्रदान दिया होगा उसी के आधार पर एक क्वेश्चन आपको देना होगा जो वो अपने पास पूछेगा। यार प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए जो आपको अंक निर्धारित होंगे, कितने होंगे? 6 निर्धारित अंक होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे भारतीय संस्कृति का पद्यांश नंबर 1। तो एक को हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं 2 की। तो चलिए समझते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुके हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तथा एग्ज़ाम रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सामने आ रहे हैं, जो आपके पद्यांश हैं, उन सबको मैं कवर करा रहा हूँ। तो अब शुरुआत करते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले आप देखेंगे सन कितनी बार आया हुआ है, फिर हम उसको शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये रहा पद्यांश नंबर 2 आपके सामने। ये आपके सामने एक पद्यांश दे रखा है। ये साफ साफ कह रखा है, देखिए यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। यानी कि देखो अंडरलाइन कर रखी है। अंडरलाइन कितनी सारी कर रखी है, इसका मतलब वो कहीं से भी कहीं तक भी दे सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई? जरूरी नहीं है वो इतने दे, वो थोड़ा सा भी दे सकता है, ज़्यादा भी दे सकता है। बट पेपर में देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ ईयर में कितनी बार आ चुका है, ये क्वेश्चन कितनी बार बन चुका है। तो देखिए, आप जैसे जैसे देखते जा रहे होंगे, देखिए आपको दिख रहा 2008, 15, 20, 22 क्लियर इतना। तो ये आ चुका है। उसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो 15 और 20 में बना है। अगर ये इतना बना है, यानी कि बीच बीच में हेडिंग निकाली है इसने 24, ये इसने कोड भी दे रखा। इस तरीके से देख रहे हो आप कितने सन में आया हुआ है, यानी कि कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप बहुत अच्छे से माइंड में सेट कर चुके होंगे। अब ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होने आप खुद समझ गए होंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक समझ लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो आपके 6 नंबर तो कहीं भी नहीं गए। तो चलिए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो ये कह रहा है यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, यानी कि यह जो है एक नैतिकता यानी कि राष्ट्रीयता की प्रेरणा शक्ति है और उसके अध्यात्म में निहित है, यानी कि आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। यानी कि अनंत काल यानी कि पुराने साल पीढ़ियों दर पीढ़ियों, यानी कि प्राचीन काल से ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सारे देश में बहता रहा है, यानी कि सारे देश में संपूर्ण से फैलता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप से होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है, यानी कि हमारा ये भाग्य है, ये सौभाग्य है कि ये सब कुछ हमारे सामने है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। क्लियर? और जिसने अमृत की याद दिलाकर, यानी कि अमृत की यानी कि पुरानी याद दिलाकर, अमर की याद दिलाकर, अमर कहानी याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल डाल हमारे मातृ प्रिय शरीर में नए प्राण फूंके हों। यानी कि मातृ प्रिय यानी कि मरे हुए शरीर में इन्होंने इस तरीके से मज्जा डाली है कि नए प्राण फूंक दियो, यानी कि नए प्राण डाल दियो, नई जान हमारे अंदर डाल दियो और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया हो। यानी कि जो हमारे मुरझाए हुए थे, जो हम जिस तरीके निराशा थे, तो इसे पाकर हमारे दिलों में खुशी की लहर बन गई है। ये देखिए, अपने पास से कुछ भी लिख सकते हो, बट इससे रिलेटेड होना चाहिए। जिस तरीके से मैं थोड़े थोड़े शब्दों को घुमा फिरा रहा हूँ, अर्थात थोड़े शब्दों को फैला रहा हूँ, तो आपको भी इस तरीके से आपको लिख देना। क्लियर? दिए वह अमृत सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए ही, यानी कि जो अमृत और सत्य और अहिंसा का है ना, वो इस देश के लिए ही, यानी कि अनेक देशों के लिए भी है। यानी कि हमारे देश को छोड़कर हमारे देश के साथ साथ अनेक देशों के लिए भी है। सही समझ में आ गई?
आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। यानी कि आज मानव मात्र के, यानी कि आज मानव जो जीवन है वो छोटा मोटा सही, थोड़ा सा सही, पर छोटे से जीवन के लिए भी यह बहुत आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं, जिसका अर्थ है व्यक्ति की संपूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। केवल मैंने ये समझाया। अब देखिए जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में आएंगे। ये क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा यही बनेगा कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यानी कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन इसके लेखक हैं, सब कुछ आपको यहाँ लिखना होगा। समझ में आ गई। फिर बनता है रेखांकित अंशों की व्याख्या। यानी कि इसमें रेखांकन जो रेखांकित हुई है उसकी आपको व्याख्या करनी है अपने शब्दों में, कुछ भी नहीं करना यार प्यारे बच्चों, बहुत इजी है। जहाँ भी आपको हार्ड शब्द जैसे कि अनंत काल, जैसे अनंत काल का मतलब होता है अनेक कालों तक, बस आपको अनेक कालों से लिखना है। बस यहाँ का जो अनेक कालों से चलता आ रहा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल ऐसे ही उतार सकते हो। आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे होंगे आप। जो इसमें हार्ड मीनिंग थोड़े थोड़े देख रहे हो उसको थोड़ा फैला दो बस, और कुछ नहीं करना। सही है। तो ये क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चनों का देखिए एक एक स्टेप बाय स्टेप आंसर देते चलते हैं। तो हम पहला इसके सामने उत्तर देंगे। तो ये है आपके सामने, क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्यारे बच्चों क्या है, यानी कि संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ आपको तो ब्लैक पेन से लिखना है। ब्लैक पेन से करने के बाद अंडरलाइन कर देनी है। क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब क्या क्वेश्चन था, रेखांकित अंशों की व्याख्या। यानी कि इसमें जो जो रेखांकित अंशों की व्याख्या इसमें कर रखी है, देखिए जितनी भी है इसकी सबकी हमें व्याख्या करनी है। कुछ नहीं करना, उन सबको उनको ऐसे ही लिख देना है, हेरा फेरी करनी है थोड़े से शब्दों की। क्लियर। तो चलिए अब इसको समझते हैं। इसमें तो ये देखते हैं। अब हमारा क्या हो गया, खैर रेखांकित व्याख्या में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारत की राष्ट्रीय एकता की प्राण शक्ति इसकी नीति और इसके अध्यात्म में निहित है, यानी कि उपस्थित है। वास्तविकता यह है, यानी कि हकीकत तो यह है, आप यहाँ हकीकत लगा सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में पवित्र चरित्र तथा आत्मा संबंधी चिंतन का झरना सदा से ही अबाध गति से बहता रहा। यानी कि अबाध माने बिना रुके गति से बहता रहा, यानी कि बिना किसी रुकावट के गति करता रहा है। यह झरना कभी स्पष्ट दिखता हुआ और कभी परोक्ष रूप से बहता रहा है। हमारे सामने समय समय पर उच्च चरित्र वाले तथा धार्मिक एवं आत्मिक चेतना से संपन्न महापुरुष आते रहे हैं। यानी कि धर्म से रिलेटेड, आत्मा से, चेतना से संपूर्ण लोग जो है हमारे सामने आते रहे हैं, जो महापुरुष होते रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य ही कहा जाएगा। कि आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा आधुनिक युग में इस चरित्र और आध्यात्म की संजीव एवं साकार मूर्ति महात्मा गांधी के रूप में हमारा नेतृत्व कर रही थी। नैतिक एवं आध्यात्मिक चेतना के इस मूर्त रूप को अर्थात का मतलब है या तो आप इधर की लाइन लिख दें या इधर की लाइन लिख दें। देखिए अपने शब्दों में लिखना है। सही है। मैं तो सिर्फ आपको एक समझा रहा हूँ। आपको जो अच्छे लगते हैं, जो वर्डों को तोड़ना जानते हैं उसे तोड़ सकते हैं। महात्मा गांधी को प्रत्येक रूप से हमने चलते फिरते थे, हंसते रोते हुए भी देखा। इसका मतलब ये सूखी साखी एक लकड़ी थी, बिल्कुल एक सूखे हुए थे, सूखे इंसान की तरह थे, एक सूखी लकड़ी की तरह थे। उन्हें भी हमने क्या देखा, प्रत्येक रूप से, यानी कि बिल्कुल आंखों के रूप से, नग्न आंखों से हमने उन्हें चलते फिरते हंसते रोते भी देखा। यह भारतीय संस्कृति के उसी सनातन अमृत तत्व के प्रत्यक्ष मूर्त स्वरूप थे जिसने इस संस्कृति को अमृता प्रदान कर रखी है। इस महान विभूति ने भारत को उसकी अमरता का फिर से स्मरण कराया। परिणाम यह हुआ कि निर्जीवता की सीमा तक शिथिल मानो निर्जीव पड़े। भारत में एक बार फिर से नव प्राणों का संचार हो उठा। ऐसा लगने लगा कि हमारे शरीर की सूखी हड्डियों में नवीन मज्जा भर गई और निराशा से मुरझाए हुए हमारे मन में आशा का संचार हो गया। समझ में आ गया इतना। अब आगे चलते हैं। जिस अमर तत्व ने भारत को नवीन जीवन और स्फूर्ति प्रदान की वह तत्व है सत्य और अहिंसा। यह तत्व मिटाने से भी नहीं मिटता। सत्य और अहिंसा का यह तत्व न केवल किसी एक देश की उन्नति के आवश्यक है, अपितु प्रत्येक मनुष्य के उत्थान के लिए आवश्यक है। उम्मीद है इतनी बात समझ होंगी। अब जो अलग अलग क्वेश्चन दे रखे थे, अब आपके अगर पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे
उसको आपको लिखना है। सही है, इसमें जो क्वेश्चन दिए थे तो उसी क्वेश्चन को यहाँ इन्होंने लिख दिया है। अब जैसे यहाँ लिखा है, लेखक ने इस गद्यांश में सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को जीवन में बताने का संदेश दिया है, अतः मानव मात्र के लिए वर्तमान में सत्य और अहिंसा का आचरण करना आवश्यक हो गया है। इतनी समझ में आ गई। अब क्या है, महात्मा गांधी ने हमें सत्य और अहिंसा के अमृतत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मात्र प्रिय शरीर में नए प्राण फूके हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, देखिए उसका आंसर है, लेखक ने अमरतत्व का स्रोत सत्य और अहिंसा को बताया है। अगला है च, क्या, प्रजातंत्र का आशय व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता में है, जिसमें वह अपना पूर्ण विकास करने के साथ साथ सामूहिक और सामाजिक क्या एकता को भी विकसित कर सके। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और शेयर करके ज़रूर बताएं।